जन तक पहुंचाने के लिए। कुल मिलाकर के देखें तो सियासी हलचल बढ़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक दल मिशन 80 में जुटे हुए हैं। बीजेपी बहुत पहले से तैयारियों में जुटी हुई है और 80 आउट ऑफ 80 जीतने की कोशिश कर रही है। इसी कवायद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार बैठकों का जो दौर है चलेगा। आज भी बैठक होगी, लेकिन इन सब के बीच समाजवादी पार्टी भी एक्टिव हुई है और समाजवादी पार्टी भी मिशन 80 में जुटती हुई दिखाई दे रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति बनाने में बस सभी दल जुटे हुए हैं। इस रणनीति के केंद्र में यूपी, जहां लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं। सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों के केंद्र में उत्तर प्रदेश है। 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश से काफी कुछ तय होगा। इस प्रदेश में जो बाजी मारेगा 2024 की राह उसकी आसान होगी। यही कारण है कि बीजेपी के साथ साथ सपा और बसपा ने भी अपनी अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया। बात सबसे पहले बीजेपी की। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अल्पसंख्यक बाहुल सीटों में से कई सीटें जीतने में सफल रही थी, लेकिन उन पर जीत का मार्जिन बहुत कम था। ऐसे में बीजेपी अपने कब्जे वाली सीटों के साथ अन्य दूसरी सीटों पर भी 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का परचम लहराना चाहती है। इसके लिए बीजेपी ने सरकार से लेकर संगठन तक की ताकत झोंक दी है। संगठन की मजबूती के लिए तमाम रणनीतियों पर काम जारी है। बीजेपी का दावा है कि वो यूपी की सभी 80 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब होगी। नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। गरीब लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। भारत का झंडा आसमान की बुलंदियों की ओर है। भारत आर्थिक मोर्चे पर आज 5वें नंबर पर पूरी दुनिया में है। 2047 में जब हम 100वीं वर्षगांठ भारत माता की मनाएंगे तो हम तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत होंगे। ये सब चमत्कार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संभव हुआ है और आप देखेंगे 2024 के चुनाव में प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार बनेगी। एक नया राजनीतिक दांव खेलने की चाहत में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव अब बीजेपी को उसी की तर्ज पर ललकारते नजर आ रहे हैं। अपने लोकसभा अभियान के तहत कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए सपा ने अपने कार्यक्रम की शुरुआत सीतापुर के नैमिषारण्य से की है। इसे बीजेपी की अयोध्या राजनीति की तर्ज पर देखा जा रहा है। दरअसल अखिलेश अब सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए भी अपने वोट बैंक को बढ़ाने की रणनीति पर कदम बढ़ा रहे हैं। वहीं बीजेपी की तर्ज पर बूथों को मजबूत करने की कवायद भी सपा ने तेज कर दी है। भाजपा को 2/3 जनता हराने जा रही है। 2/3 यहाँ पर हैं। मुझे उम्मीद है कि देश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हरा करके भेजेगी। 2024 को लेकर बहुजन समाज पार्टी की अपनी अलग ही तैयारी है। बसपा ने लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। बसपा मुखिया मायावती ने लगातार राजनीतिक दलों की होने वाली हर हलचल पर पैनी निगाहें गड़ा रखी हैं। वो काफी मजबूती के साथ समीकरण बनाने में जुटी है। सियासी जानकार बताते हैं कि यूपी में चुनाव दर चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद मायावती बड़ी मजबूती के साथ अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने में जुटी हैं। तो 2024 की रणनीति को सभी दलों ने धार देना शुरू कर दिया। देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव में किसकी रणनीति कितनी कारगर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।